हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा कि वाहन चालक के द्वारा तेज़ी एवं लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हैं। मेरे ड्राइवर भाई, आपसे अनुरोध है कि आप शराब पीकर या फिर मोबाइल का प्रयोग करते हुए गाड़ी ना चलाएं। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आपकी एक छोटी-सी लापरवाही से किसी भी परिवार के सदस्य हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मृतक के परिवार के घर में मातम तो होता ही है, साथ ही साथ आपके परिवार में भी दुःख की घड़ी आ जाती है। यदि आप अकेले परिवार के कमाने वाले हैं, तो आपने कभी सोचा है, आपके जेल जाने के बाद आपके परिवार का भरण-पोषण कौन करेगा? इसलिए कभी भी गाड़ी चलाएँ तो गाड़ी को अपने कंट्रोल में रखें, ना कि गाड़ी आपको कंट्रोल में रखे। आइए मुद्दे की बात करते हैं। जब कोई भी वाहन चालक तेज़ी एवं लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता था, तो उसे इंडियन पिनल कोड की धारा 304 क्लॉज ए के तहत दंडित किया जाता था। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद से जब कोई भी चालक तेज़ी एवं लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हैं, तो वैसे चालक को भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत दंडित किया जाता है? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 क्लॉज 2 कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति तेज़ी और लापरवाही से वाहन चलाकर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हैं और घटना के तुरंत बाद घटना की सूचना पुलिस पदाधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट को दिए बिना भाग जाते हैं, तो वैसे वाहन चालक इस धारा के तहत दंडित किए जाएंगे। सरल शब्दों में मैं कहूँ तो वैसे चालक जो लापरवाही में एवं तेज़ी में गाड़ी चलाते हुए किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हैं और इस घटना की जानकारी किसी भी पुलिस पदाधिकारी या मजिस्ट्रेट को दिए बिना भाग जाते हैं, तो वैसे वाहन चालक इस धारा के अंतर्गत दंडित किए जाते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यह घटना हमारे ही गांव की है। शिक्षक दिवस के अवसर पर एक बच्ची साइकिल से पेन लाने के लिए स्टेशनरी शॉप पर जा रही होती है कि रास्ते में तेज़ी और लापरवाही से आ रही 14 चक्का ट्रक के चालक ने उस बच्ची को धक्का मार दिया। धक्का लगने के कारण उस बच्ची की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई और ट्रक चालक इस घटना की जानकारी ना तो पुलिस पदाधिकारी को दिया और ना ही किसी मजिस्ट्रेट को, और वह भाग गया। तो वैसे वाहन चालक जो तेज़ी और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हैं और इस घटना की जानकारी किसी भी पुलिस पदाधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट को नहीं देते हैं और भाग जाते हैं, तो वैसे वाहन चालक ही इस धारा के अंतर्गत दंडित किए जाते हैं। आइए इस धारा के अंतर्गत किए गए प्रावधान को हम लोग देख लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत अगर मैं सज़ा की बात करूं, तो सत्य पाए गए आरोपी को 10 वर्ष की कारावास साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यह एक संज्ञेय अपराध है, जिसका तात्पर्य यह है कि पुलिस पदाधिकारी उस आरोपी को कभी भी कहीं भी गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस पदाधिकारी को किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट वारंट लाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा यह एक गैर ज़मानती धारा है, जिसका तात्पर्य यह है कि पुलिस पदाधिकारी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसे थाना से बेल नहीं दिया जा सकता है, जिसका तात्पर्य यह है कि उस आरोपी को पुलिस पदाधिकारी माननीय न्यायालय में उपस्थित करेंगे। इसके अलावा इसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट करेगा। साथ ही साथ यह एक समझौता अयोग्य धारा है, जिसका तात्पर्य यह है कि वादी पक्ष एवं अभियुक्त पक्ष में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में अच्छे से आ गई होंगी। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें, हमें लाइक और सब्सक्राइब कर मोटिवेट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।
मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।